नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण के अंदर दोस्तों उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों कि उपसर्ग कहते किसे हैं, जो शब्द के आगे जुड़ते हैं, जो शब्द के क्या कर जुड़ते हैं, आगे जुड़ते हैं। और इसका अपोजिट होता है, जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं वो होते हैं प्रथि। ठीक है, तो ये तो हमको पता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखो, हमें एग्जाम में क्या है, इसकी परिभाषा नहीं पूछी जाती, हमें पूछा जाता है जैसे आपके सामने कोई भी शब्द दे दिया जाता है। जैसे मैं आपके सामने उदाहरण लेता हूँ, जैसे अधिशेष। आपको पूछा जाता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, और आपके सामने चार ऑप्शन दिए होते हैं दोस्तों। इसमें कौन सा अति उपसर्ग होगा, या अधि उपसर्ग होगा, या अनु उपसर्ग होगा, ठीक है, या अधिशेष, या फिर इसमें दिया जाएगा अधिवेश, अधि उपसर्ग होगा। तो इस तरीके से आपको पूछा जाता है। तो फिर अगर आपको उपसर्ग पता नहीं है तो आप इसका आंसर गलत कर देंगे। ठीक है, तो इसमें दोस्तों अधि उपसर्ग होगा। जैसे इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो उपसर्ग की परिभाषा हम देखो, परिभाषा दे देते हैं उपसर्ग की, कि उपसर्ग की परिभाषा आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि वे शब्दांश। ठीक है, वे शब्दांश, शब्दांश का मतलब शब्द का एक अंश, ठीक है, एक अक्षर हम कह सकते हैं। वे शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ को बदल देते हैं, पहले जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, वे होते हैं दोस्तों उपसर्ग। कैसे, अभी हम बात करेंगे दोस्तों। वैसे देखो, उपसर्ग जो है, उपसर्ग अगर ये इसका संधि विच्छेद में करना चाहूँ तो ये ऐसे होता है, उप प्लस सर्ग, उप प्लस सर्ग। यहाँ पर देखो, उप क्या है, ये एक उपसर्ग है दोस्तों, और सर्ग ये मूल शब्द है, मूल शब्द है। और इसका जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है निर्माण करना या फिर जोड़ना। क्या होता है मित्रों, निर्माण करना या जोड़ना। ये किसका अर्थ होता है, सर्ग का अर्थ होता है। कैसे, अभी देखने वाले हैं। हमने यहाँ पर पढ़ा कि उपसर्ग किसे कहते हैं, जो शब्द के आगे जुड़ते हैं और उसके अर्थ को बदल देते हैं, वो उपसर्ग होते हैं। किस प्रकार अर्थ बदलते हैं देखिएगा। मैंने आपके सामने उदाहरण लिया, जैसे कार। जैसे ही मैंने आपके सामने कार का उदाहरण लिया तो आपके मन में दोस्तों, दिमाग में एक चित्र बन गया कि कार ऐसी होती है और उसमें बैठकर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण के लिए या एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकते हैं। वो चलने वाली कार, आपको दिमाग में एक तरीके से चित्र बन गया होगा। अब जैसे ये कार अलग है, अगर मैं इसे आगे इसका शब्द जैसे लगा दूँ, जैसे मैंने आ उपसर्ग है दोस्तों, ये आ उपसर्ग है, अगर मैं इसमें जोड़ देता हूँ तो ये ऐसे हो जाता है आकार, ऐसे ही होता है आकार। ठीक है, ऐसे होता है आकार। अब दोस्तों देखो, इसका अर्थ बिल्कुल चेंज हो गया। आकार का मतलब क्या होता है, आकार का मतलब एक तरीके से आकृति। ठीक है, जैसे आकृति होगी। ठीक है, तो यानी अर्थ बिल्कुल चेंज हो गया। पहले कार थी, अब इसका आकार पूछा है। तो इस तरीके से ये शब्द में अर्थ में क्या होता है, बदलाव आते हैं। आपको सीधा सा ध्यान रखना है, उपसर्ग जो शब्द के आगे जुड़ते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं, जो शब्द के आगे जुड़ते हैं। और प्रत्यय किसे कहते हैं, जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं। ये इसका अपोजिट हो जाएगा दोस्तों, प्रत्यय जो है वो उपसर्ग का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो दोस्तों, एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर चर्चा करते हैं। ये प्रमुख जैसे मैंने आपके सामने उपसर्ग लिख दिए हैं, अब आप इनको अच्छे से रट्टा लगा लेना दोस्तों, अच्छे से याद कर लेना। कहने का मतलब ये है, याद भी करना, लेकिन दोस्तों समझ के याद करना। जैसे आ, अव, उप, अप, अपि, अभि, अति, अधि, अनु, सम, सु, नि, वि, निर, निश, दुर, दुष, प्र, प्रा, प्रति, परि, उत, उद, शु। अब मैंने यहाँ पर आपको बोला कि समझ के याद करना। समझ के मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप कॉपी के अंदर लिख कर याद करना। क्योंकि दोस्तों जैसे अगर जैसे आपने ये याद कर लिया निश, अब आपने जैसे डायरेक्ट याद कर लिया निश, अगर आपके दिमाग में इस तरीके से बन जाए कि भाई निश ये होता है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। निश ये पर आप देख सकते हैं सपेरा वाला से है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पता होना चाहिए आपको। तो ये दोस्तों निश यहाँ पर ये आएगा। ठीक है, यहाँ नहीं, ये गलत हो जाएगा। चलो दोस्तों, इनको आप अच्छे से क्या कर लेना, याद कर लेना, अच्छे से रट्टा लगा लेना, आप लिख लेना दोस्तों। और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करना। चलो ठीक है, इस तरीके से ये ध्यान रखना है। अब क्या है, जैसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है उपसर्ग से रिलेटेड। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर उदाहरण लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको जूम कर देता हूँ। देखो उदाहरण, जैसे मैंने ये एग्जाम में पूछा गया एक उदाहरण है, जैसे ए प्रत्याशित, एक शब्द है ए प्रत्याशित। मैंने ये आपके सामने लिया उदाहरण ए प्रत्याशित। अगर इसमें मैं आपको पूछता हूँ कि इसमें मूल शब्द कौन सा है, इसमें मूल शब्द कौन सा है और इसमें प्रत्यय कौन सा है, ये पूछता हूँ आपको। ठीक, सॉरी प्रत्यय नहीं, चलो प्रत्यय भी आप बता देना मुझे, प्रत्यय कौन सा है। इसके अलावा एक इसमें पूछा जाएगा मूल शब्द, प्रत्यय और उपसर्ग। चलो ये तीनों ही बता देना आप।
इस ए प्रत्याशित शब्द में मूल शब्द कौन सा है, प्रत्यय कौन सा और उपसर्ग कौन सा है। और मैं एक बात आपको ये और कहना चाहूँगा दोस्तों, उपसर्ग जो टॉपिक हैं इसको वही कर पाएंगे जिनको, ठीक है, जिनको संधि अच्छे से याद है या संधि जो अच्छे से कवर जिसको आती हैं वो उपसर्ग आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपके सामने जो ए प्रत्याशित शब्द लिया है, इसमें मैंने पूछा है कि मूल शब्द कौन सा है, प्रत्यय कौन सा है, उपसर्ग कौन सा है। यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ दोस्तों इस ए प्रत्याशित की, सबसे पहले इसका करना पड़ेगा दोस्तों संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद इसमें ऐसे होगा ए प्लस प्रत्याशित। अब आपको पता चला गया होगा कि इसमें जो है ए तो हो गया उपसर्ग और प्रत्याशित हो गया मूल शब्द, और यहाँ पर जो ते आ रहा है वो क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। ऐसा नहीं दोस्तों, ए इसमें देखो उपसर्ग हो गया। चलो इसमें जो प्रत्याशित है इसमें हमने मूल शब्द पूछा है ए प्रत्याशित शब्द में, तो अभी मूल शब्द हमारे पास आया नहीं दोस्तों, प्रत्याशित मूल शब्द नहीं है, ठीक है। अब इस प्रत्याशित के भी हम क्या करेंगे दोस्तों, संधि विच्छेद करेंगे। तो ये ऐसे होगा प्रति प्लस आशित, क्या होगा, प्रति प्लस आशित होगा इस तरीके से, प्रति प्लस आशित। अब कहेंगे भैया कि इसमें हमें पता चल गया कि जो प्रति है वो उपसर्ग हो जाएगा और आशित जो है मूल शब्द हो जाएगा। इस प्रत्याशित शब्द में प्रति क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, प्रति उपसर्ग हो जाएगा, आशित हमारा मूल शब्द हो जाएगा। नहीं दोस्तों, आशित मूल शब्द नहीं होगा, प्रति तो हमारा उपसर्ग हो गया लेकिन आशित मूल शब्द नहीं होगा। अब इस आशित का भी क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। आशित का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये ऐसे होता है, आशा प्लस ईथ, क्या होता है, आशा प्लस ईथ, आशा प्लस ईथ। और ये जो आपके सामने आशा आया दोस्तों, आशा ये हमारा मूल शब्द होगा इस ए प्रत्याशित शब्द का। और जो ईथ है, ईथ जो आया, ईथ ये हमारा प्रत्यय हो जाएगा, प्रत्यय जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब ये है कि आपको बारीकी से पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। जैसे मैं उदाहरण आपके सामने और बहुत सारे ले लेता हूँ, जैसे और भी लिए गए हैं आपके सामने महत्वपूर्ण उदाहरण है। जैसे अभिमानी, इसमें प्रत्यय कौन सा है, इसमें उपसर्ग कौन सा है, और इसमें प्रत्यय उपसर्ग, इसके अलावा मूल शब्द कौन सा है। चलो इसमें आप मुझे बताओ कमेंट करके, आपको पता चल गया होगा दोस्तों। अब आप प्रैक्टिस करो, खुद बताओ इसका आंसर क्या करोगे आप। प्रत्याशित, यहाँ पर अभिमानी पूछा है, इस अभिमानी शब्द में प्रत्यय कौन सा है, उपसर्ग कौन सा और मूल शब्द कौन सा है, इसका आंसर करिएगा एक बार जल्दी से, अभी पता चल जाएगा दोस्तों। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, देखो नहीं पता तो आपको कोई बात नहीं, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए इसमें। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से इनको कवर कर पाएंगे। यहाँ पर अभिमानी शब्द मैंने लिया है, इसका बताओ। यहाँ पर प्रत्यय पूछा है, उपसर्ग पूछा है और मूल शब्द पूछा है। नहीं पता देखिएगा, इसको हम ऐसे करेंगे। जैसे दोस्तों अभिमानी, अभी प्लस मानी, ऐसे ये संधि विच्छेद होगा, अभी प्लस मानी। अब यहाँ पर जो अभी है ये क्या हो जाएगा मित्रों, उपसर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा उपसर्ग हो जाएगा। अब आप कहेंगे मानी, ये हमारा मूल शब्द हो जाएगा। मानी मूल शब्द नहीं होगा दोस्तों, मानी का भी संधि विच्छेद करते हैं तो ये ऐसे होता है, मान प्लस ई, बड़ी ई, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है। तो यहाँ पर जो ये मान शब्द आया, मान, ये हमारा क्या हो जाएगा मित्रों, ये हमारा हो जाएगा मूल शब्द। और यहाँ पर जो ई लगा है पीछे, ई, बड़ी ई, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों, प्रत्यय हो जाएगा। मेरे हिसाब से अब बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से देखो अज्ञानी। अब इस अज्ञानी शब्द में मुझे बताओ, इसमें कौन सा तो प्रत्यय है, कौन सा इसमें मूल शब्द है, और कौन सा इसमें जो है उपसर्ग है, आप बताओ एक बार कमेंट करके। अज्ञानी, संधि विच्छेद करते हैं, होता है दोस्तों ए प्लस ज्ञानी, सबको पता है ए प्लस ज्ञानी, ऐसे संधि विच्छेद हुआ इसका, ए प्लस ज्ञानी। अब देखो यहाँ पर जो ए आया हमारे पास वो क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों, उपसर्ग हो जाएगा। ये जो ज्ञानी है ये हमारा मूल शब्द नहीं होगा। इस ज्ञानी में हम देखते हैं तो ज्ञान प्लस बड़ी ई, ठीक है। और ये जो हमारा ज्ञान आया है ये हमारा मूल शब्द हो जाएगा, और ये जो बड़ी ई है ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। उसी प्रकार से उदाहरण लेता हूँ स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में आप देखेंगे तो स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्व प्लस तंत्रता, ठीक है। स्वतंत्रता, स्व प्लस तंत्रता। अब यहाँ पर देखो स्व जो आया आपके सामने ये तो हो जाएगा उपसर्ग, और तंत्रता, तंत्रता में तंत्र प्लस ता, तंत्र प्लस ता, और ये जो तंत्रता आया तंत्र प्लस ता, तंत्र तो हमारा मूल शब्द हो जाएगा और ताजा हमारा प्रत्यय हो जाएगा, ता प्रत्यय, ठीक है। तो एग्जाम में इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। जैसे कोई भी आपके, जैसे मैं सबसे पहले देखो उपसर्ग टॉपिक आपने स्टार्ट शुरू किया है तो ये याद होने चाहिए सभी को, ये याद कर लो अच्छे से दोस्तों। आ अव अप, आ अव उप अप अपि अधि अभि अति
अधि अनु सम सु नि वि निर निश दुर दुष प्र प्रा प्रति परि उत उद शव। ये आप याद कर लीजिएगा, इनको अच्छे से याद कर लो आप सभी, ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा, ये याद कर लो। जैसे देखो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। जैसे दोस्तों मैं और भी आपके सामने बहुत से उदाहरण रख लेता हूँ आपके सामने। जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ दोस्तों, ठीक है, जैसे एक उदाहरण लेता हूँ, ये जैसे अपयश, अपयश। अब जैसे आपको पता है इसमें, जैसे आपने उपसर्ग अच्छे से याद कर रखे तो आपको पता चल गया हो कि जो अप है ये अप, ये तो क्या है, उपसर्ग है। तो इसमें पूछा जाएगा कि इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है, और आपको सामने उदाहरण दिए जाएंगे। जैसे इसमें अपी उपसर्ग होगा, या फिर अप उपसर्ग होगा, या अ उपसर्ग होगा, या फिर आ उपसर्ग होगा, इस तरीके से दे दिया जाएगा। तो फिर आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। कन्फ्यूज नहीं होना, आपने याद कर रखा कि ये सभी उपसर्ग है तो इसमें अप उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है, हमारा राइट हो जाएगा अप उपसर्ग, ठीक है। बहुत से उदाहरण है दोस्तों, जैसे उदाहरण मैं और ले लेता हूँ आपके सामने। जैसे अति प्रिय, मैंने उदाहरण लिया आपके सामने अति प्रिय, कि वो तो बहुत प्रिय है हमारा, अति प्रिय। तो इस अति प्रिय में आप देखेंगे तो अति क्या है, अति हमारा क्या है, उपसर्ग है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अति यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों ये उपसर्ग हमारा टॉपिक था। आप दोस्तों खुद जो है अपनी बुक से प्रैक्टिस करना, किताब से प्रैक्टिस करना, ठीक है, और ये प्रमुख सार है। और देखो उपसर्ग पहचानने की एक और दोस्तों ट्रिक आप ये याद रख लेना कि देखो ये सब जो आपको नज़र आ रहे हैं, इनमें देखो सब में छोटी ई की मात्रा है। देखो ये छोटी ई की मात्रा, इसमें किसी में भी बड़ी ई की मात्रा नज़र नहीं आ रही है, किसी में भी बड़ी ई की मात्रा नज़र नहीं आ रही दोस्तों, सब में छोटी ई की मात्रा है। तो ये आप ट्रिक समझ लेना। जैसे आपके सामने कोई भी उदाहरण जैसे दे दिया जाएगा, मैं जैसे बात करता हूँ, आपको पूछा जाएगा कि ये अतीत, ठीक है, और इस अतीत, इनमें दोस्तों किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आप कहेंगे भाई इसमें जो है अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ना कि बड़ी अति। ये अति यानी बड़ी की मात्रा है, तो ये हमारा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा और ये हमारा राइट हो जाएगा। आपको तो कुछ नहीं करना दोस्तों, ये याद कर लो अच्छे से, ये याद कर लो। और किताब में से आपके पास, मेरे सभी के पास बुक होगी, तो उस बुक में से आपको चैप्टर दे रखा हो उपसर्ग, आप प्रैक्टिस करना खुद दोस्तों, खुद प्रैक्टिस करना, ठीक है, तभी ये सब आसानी से कर पाएंगे आप। और हाँ, संधि विच्छेद अच्छे से आनी चाहिए दोस्तों। संधि विच्छेद भी मैंने वीडियो डाल रखा है, उसको आप देख लीजिएगा, सभी नियम पढ़ लीजिए, ठीक है। और बिल्कुल उपसर्ग आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। मेरे हिसाब से सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो दोस्तों लाइक करें, और चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।